जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के हित के मुद्दे हैं, तो जनता क्यों नहीं आ रही? जनता क्यों कनेक्ट नहीं हो रही? जनता क्यों नहीं जुड़ रही? ये समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है मलिक जावेद। या तो आप ये समझिए कि आपने जो मुद्दे उठाए थे वो वक्त सही नहीं था, वो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा चर्चाओं में था, ईडी का मुद्दा चर्चाओं में था, इसलिए आपको समर्थन नहीं किया जनता ने। वो समझ रही थी कि ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने ईडी से लड़ाई लड़ रहे हैं, ईडी का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ये समझ नहीं पाई जनता। ईडी तो कठपुतली बन चुकी है। 98% केस जो है मोदी सरकार में हुए ईडी में, और 0.5% कन्विक्शन रेट है, केवल 23 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। अभी मैं आपसे सवाल करूं, जब आपका दौर था तो भारतीय, जब आपका दौर था, जब आपका मलिक जावेद अब सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि ईडी कठपुतली बन चुकी है। मैं अब पूछ रहा हूं कि दौर आपका भी रहा है, 70 सालों तक राज आपने भी किया है, तो क्या उस दौर में गोपनीय जो भारतीय एजेंसियां हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करते थे? उस वक्त ये ठीक थी, अब गलत हो गई सारी। हाँ, बिल्कुल सही, आपका जायज सवाल है। अब मैं जवाब देता हूं। जो इस टाइम ईडी के केसेस का आंकड़ा है वो 5422 केसेस ओपन है, एक्टिव केसेस हैं, और 8 साल में 5310 केसेस दर्ज हुए हैं। तो यानी 98% इस सरकार में दर्ज हुए हैं। केवल विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 11 विधायकों पे ईडी के केस अभी एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है उन पे चल रहे थे। खोलिए केसेस, हेमंता बिस्वा शर्मा जो है आसाम के मुख्यमंत्री थी, पहले कांग्रेस में थे, खोलिए केस। शुभेंदु अधिकारी है, पहले टीएमसी में थे, भाजपा में, खोलिए केस। ठीक है मलिक जावेद, ठीक है। शबनम पांडे के पास में आना चाहूंगा। शबनम पांडे ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, ये केसेस जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं इन पर। ठीक है, जवाब देंगे शबनम पांडे, सुन लीजिए। इन्होंने आंकड़े से साफ तौर पे बता दिया कि किस तरीके से 70 साल में ज्यादातर समय इनका शासनकाल रहा, पर इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, और आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आंकड़े सुन लीजिए, पकड़ा जा रहा है, आप कह रहे मलिक जावेद जी अब सुन लीजिए, आपको भी सुना सबने। आपकी हताशा जनता भी जानती है, आप चाहे जनता और मीडिया को अंधा बोलते रहिए, लेकिन सब जानते हैं, इसलिए आपके साथ कोई खड़े नहीं होते और आपसे बंटते चले जा रहे हैं। जब ईडी का आप सदुपयोग नहीं करते हैं, और जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ईडी को खुले हाथ देते हैं, और ईडी 1,60,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करती है, और आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, फिर क्यों काले कपड़े पहन के सड़क पे आए? क्यों नेशनल हेराल्ड? अरे पैसा हम बॉन्ड में नहीं देंगे, जनता के विकास में आपने तो सारा माफ कर दिया, उद्योगपति मित्रवाद फैला दिया आपने पूरे देश में। मित्रवाद, दोस्तवाद, मित्रवाद और दोस्तवाद पूरे देश की संपत्तियों को मित्र के हवाले कर दिया गया है। बॉन्ड में नहीं देते, अगर बॉन्ड में 27 लाख करोड़ रुपया लूट चुके हो, 27 लाख करोड़ रुपया लूट चुके हो, पेट्रोल में, डीजल में, 400 का सिलेंडर बेचते रहते हैं आप, 1100 का बेच रहे हो मैडम। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी जनता समझती है कि 34,000 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल में हो गया, 27 करोड़। और जब लूटने की बात होती है तो जवाहरलाल नेहरू के गोद में जाके आप बैठ जाते हैं, पर माँ बेटे की लूट छोड़ दीजिए, वो बना के चले गए। आपने क्या बनाया? इस माँ बेटे ने क्या किया ये भी जान लीजिए। मलिक जावेद, इस माँ बेटे ने क्या किया? माँ बेटा छोड़ नेहरू जी यहाँ तो सबसे ज्यादा दोस्तवाद चल रहा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है मलिक जावेद सुन लीजिए, एक एक करके बात कर लेते हैं। मलिक जावेद, शबनम पांडे जल्दी रिएक्शन रखिए अपना। देखिए वो एक एक करके नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इनके काले कारनामे सामने आएंगे। सामने अब सब कुछ तो काला हो गया मैडम, सब कुछ तो काला हो गया, काले कपड़े, काले कारनामे, काली पॉलिटिक्स, सब कुछ तो काला नजर आ रहा है। तो आज काले पर ही हम डिबेट कर रहे हैं। काला धन भी बना लीजिए कि देखिए नेहरू जी, मैं काले धन की भी बात कर रहा हूँ, शुरू में ही मैंने काला धन से शुरुआत की थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानी को ठगने का काम इन माँ बेटों ने किया, इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। नेशनल हेराल्ड में पूछताछ न हो, ईडी गलत कर रही है तो इस पर ये चर्चा करेंगे। शबनम पांडे जी, जब आप आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं छोड़ सकते तो आम जनता। शबनम पांडे जी, अगर नेशनल हेराल्ड मामले में अगर कुछ गलत हुआ है तो कह रहे हैं ना जेल में डाल दीजिए,
तो डाल दीजिए, एक्शन लीजिए ना। निश्चित निकम्मी तौर सरकार है, पे डरपोक जो सरकार है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कोई किसी प्रक्रिया को जेल में 24 घंटे पूछताछ हो चुकी है। मलिक जावेद आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए ना, शबनम पांडे कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ना जेल में डाल दीजिए, अगर नेशनल हेराल्ड में कुछ गलत हुआ है तो वो कह रहे हैं कि डालेंगे जेल में अगर जरूरत पड़ेगी तो। आप ये समझिए कि कोई भी कार्रवाई कानूनी मलिक जावेद अब सुन तो लीजिए, सुन वो लीजिए ना सुनेंगे सर। नहीं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने मोदी जी पे आरोप लगाया, आज क्लीन चिट मिला सुप्रीम कोर्ट से। अगर इन्होंने नेशनल हेराल्ड में जो कारनामे किए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और जिस दिन जांच एजेंसियां इन्हें सलाखों के पीछे डालेंगे तो ना हम बचा सकते ना ये बचा सकते। ठीक है, तो बहुत इनको अच्छा। पता है कि पीछे बहुत जाएंगे अच्छा। सलाखे के, पीएम केयर्स में इसलिए कितना ये पैसा है, ये इतने तो बता काले दीजिए कपड़े देखो। पहन के। पीएम केयर्स भाई में आप प्राइवेट अकाउंट में पैसे कितना पैसा है, ये तो मत बता करिए। दीजिए। आपने पीएम राइट केयर्स तो में कितना फूड पैसा है, लाया, ये तो बता कितने दीजिए लोगों को देश को। मुफ्त में फूड दिया था आपने प्राइवेट अपने प्राइवेट कार्यकाल अकाउंट में? जो है। ठीक है, अब तारिक खान भी है हमारे बता साथ, दीजिए हमारे साथ तारिक खान भी है, तारिक खान से भी रिएक्शन ले लेते हैं। शबनम पांडे शांत हो जाइए और धैर्य रखिए। मलिक जावेद आपके पास भी आऊंगा। तारिक खान, काले लिबास पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है और अब पूरी पॉलिटिक्स नेशनल हेराल्ड तक पहुंच गई है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी और उसी दौरान ये विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो आपको क्या लगता है तारिक खान कि उस वक्त ये विरोध प्रदर्शन, मलिक जावेद अब रिएक्शन ले लेते हैं। मलिक जावेद अब शांत हो जाइए, धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास। तारिक खान, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिक्स हो रही है काले लिबास पर, ये 5 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ, क्या सही वक्त था वो प्रदर्शन करने का? देखिए, अगर वक्त पे सवाल उठाया जा रहा है तो वो एक बार समझ में आ सकता है कि वो वक्त क्या है, लेकिन लिबास पे सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है, क्योंकि सभी रंग है और हर रंग कुछ ना कुछ सिंबल लेके आता है। जैसे तिरंगा भी सिंबल लेके आता है, वैसे ही ब्लैक भी सिंबॉलिक है। मैं एक चीज पे और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतना नोटिस करने की क्या जरूरत है? विपक्ष तो विरोध करता ही रहता है। लेकिन तारिक खान काले लिबास से वो काले जादू की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर कहीं किसी आचार्य ने, किसी ज्योतिषी ने आपसे कह दिया होगा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर दीजिए, कांग्रेस वापस आ जाएगी, जनता आपके साथ जुड़ जाएगी, तो उस पर बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा होगा, जाहिर है। हो सकता है उनका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने कह दिया कि काला कपड़ा पहनने से आप सत्ता में आ जाएंगे तो इस पे विश्वास न करिए। तो हो सकता है कि काला कपड़ा पहनने, ये भी तो हो सकता है कि हम काला कपड़ा पहनने से हम आ जाए सत्ता में वापस, या कांग्रेस आ जाए या विपक्ष आ जाए। तो अगर सारे मिथक तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए। आपको भी बड़ा झटका लगा, दोबारा सरकार बना दी उत्तर प्रदेश में, ये मिथक टूट गया और आपका सपना भी चकनाचूर हो गया। तो ये जो मिथक है इस पर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप तो लगातार कह रहे थे 400, ये किसी ने बताया होगा ना अखिलेश यादव को 400 पार रहेंगे, 400 पार तक पहुंच ही नहीं पाए, तो ये मिथक तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, तो ये काला जादू यहां भी नहीं चला। मुबारकबाद बीजेपी को दे दी मैंने, और शुरुआत में ही आपको सत्ता मिली है ना, सत्ता की जो चाहत है वो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। इनको सारे स्टेट चाहिए, कोई भी स्टेट बचे ना, बिहार भी चाहिए, कर्नाटका भी चाहिए, महाराष्ट्र भी चाहिए। तो बिहार तो चला गया, बिहार चला गया। अब उसमें नहीं कहेंगे कि वहां खरीद फरोख्त नहीं की, वहां ईडी का डर नहीं दिखाया नीतीश कुमार को, वहां नहीं कहेंगे? अरे भाई, नीतीश साहब जेपी के चेले हैं, आप क्या समझते हैं? वो जेपी के चेले हैं, वो राम मनोहर लोहिया को मानने वाले हैं। आप हिंदू मुसलमान करेंगे वो आपका साथ छोड़ देंगे, मैं दावा करता हूं, और मैं तारीफ करूंगा नीतीश साहब की। आपने शुरुआत की थी बिहार में हिंदू उद्धव ठाकरे डर गए? उद्धव ठाकरे डर गए क्या? नहीं, उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं करेंगे? उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं करेंगे क्या? नहीं, उद्धव ठाकरे भी, वो भी मराठा मानुस है, जबरदस्त मराठा मानुस, वो भी लड़ेंगे। सब लोग अपने अपने स्टेट में लड़ेंगे जिनके पास। लेकिन आपके नेता एसी में बैठे रहेंगे, बाकी सब लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो आएंगे जनता के बीच, नहीं तो एसी में टाइम गुजारेंगे। नहीं लड़ेंगे, कैसी बात कर रहे हैं हैदर भाई, हम भी लड़ेंगे। इसीलिए तो गठबंधन टूटते जा रहे हैं कि सब एसी में बैठे रहते हैं। अखिलेश यादव साहब बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते, अगर जीत जाते तो बाहर निकलते, अब हार गए तो वैसे भी आराम ही करेंगे। अब हैदर भाई एक जवाब सुन लीजिए, 42 साल भारतीय जनता पार्टी की उम्र है, 45 से 50 गठबंधन तोड़ चुके हैं, 29 साल हमारी उम्र है, 6 से 8 गठबंधन हमने तोड़े। स्पीड किसकी ज्यादा है?
कौन गठबंधन तोड़ता है? हर वो आंकड़ा लाइए जिससे नजर आए आपकी स्पीड ज्यादा है। हर वो आंकड़ा मुझे समझाइए, देश को समझाइए जिससे लगे कि स्पीड आपकी ज्यादा है। नहीं, वही क्राइटेरिया फिट कीजिए जिससे आपको लाभ हो। स्पीड देखिए ना, हाँ, गठबंधन तोड़ने की इनकी स्पीड देखिए, किस तरीके से ये गठबंधन तोड़ते हैं। प्रति वर्ष एक से ज्यादा गठबंधन इन्होंने तोड़े। आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा लीजिए, और ये जानकारी हर जगह मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की। ये किसी के साथ रहते छोड़, हिंदुस्तान की सारी बड़ी इनके साथियों ने, अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र में वहां इन्होंने उनकी पार्टी तोड़ दी, जो पार्टी इनसे पहले बनी थी उसको तोड़। आपने भी तो गठबंधन सबके साथ करके देख लिया साहब, जी, कांग्रेस से लेकर बसपा से लेकर ओपी राजभर तक सबके साथ करके देख लिया, सबसे तोड़ के देख लिया आपने भी रिश्ता, नहीं जोड़कर तोड़कर दोनों ही तरीके से देख लिया। नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में ये क्या पहली बार हो रहा है? अगर पहली बार हो रहा है तो हमें सजा दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को बड़ी से बड़ी सजा दे दीजिए। उसका सजा आपको देने वाला मैं कौन हूं सर? सजा देने वाला मैं कौन हूं? सजा तो आपको जनता दे रही है, जनता देगी। हैदर भाई मेरी बात सुनिए, इतिहास से ही पता चलता है कि हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से काम की है। इतिहास ये बताता है कि यहाँ गठबंधन जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, आप 50 गठबंधन वैसे ही तोड़े पड़े हो। अभी आपने लेटेस्ट एक गोवा की पार्टी है, गोवा लिबरेशन फ्रंट करके, उससे गठबंधन तोड़ा है, छोटी छोटी पार्टियों से। हम काले कपड़े पर प्रदर्शन कर रहे थे, आप समाजवादी पर करना चाहते हैं तो मैं समाजवादी पर आ जाता हूं, बताइए क्या चाहते हैं? नहीं, समाजवादी पे मैं नहीं कह रहा हूं हैदर भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोगों का साथ मिलता और छूटता रहता है, उसको इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए। दूसरी लास्ट बात ये कहता हूं, अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बने, और वो भी पिताजी की वजह से बने। पिताजी को सीटें मिली, उसके बाद उन्होंने चिन्हित कर दिया कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। क्या लगता है, कहीं कोई कमी है, या फिर वो जो मुलायम सिंह का जो तेज तर्रार तरीका है या सलीका है वो अखिलेश यादव के अंदर नहीं है, या फिर जनता से मिलने का या जनता से बात करने का, उन्हें प्रभावित करने का अंदाज उनको नहीं आता, या वाकई वो जनता से कनेक्ट नहीं है, हमेशा ऐसी की कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऐसी के कमरे में बैठे रहते हैं? ये सवाल हमेशा उठता है, इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी के साथ दीजिए तारिक खान। ईमानदारी से सुनिए जवाब इसका। कोई दुनिया में इंसानी ताकत परफेक्ट है बता दीजिए आप? अगर सिर्फ एक आदमी हो सकता है, लेकिन उसमें मोदी जी, बाकी लोग इम्परफेक्ट हैं। ये आप भी मानते हैं, ये तारिक खान भी मानते हैं कि मोदी जी ही परफेक्ट हैं? हो सकते हैं, ये तंज है, क्या है? ईमानदारी से अगर आपने कहा है तो आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी परफेक्ट हैं बस? अरे साहब, पूरा तो सुन लीजिए हैदर भाई, आप एक वर्ड स्टार्ट करते हो, आप मुझे रोक देते हैं। पूरा तो सुन लीजिए। दुनिया में जितने बने हुए इंसान हैं उनमें कमियां हैं, और अखिलेश यादव भी उनमें से हैं। हमें कमियां थी तभी हम हारे, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। हमने उसकी स्क्रूटनी की, मैंने आकलन किया, मेरा सवाल आपने सुना, मैंने आकलन किया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में अंतर है। मुलायम सिंह यादव जिस तरह से लोगों से कनेक्ट होते थे उस तरीके से कनेक्ट नहीं होना आता अखिलेश यादव को, यह सवाल है मेरा। अंतर है, मैं बता रहा हूं, वही अंतर है जो अटल बिहारी वाजपेयी में और नरेंद्र मोदी साहब में, वही अंतर है। जो जनरेशन होती है उसका अंतर होता है, लीडरशिप स्टाइल का अंतर होता है। नेताजी की स्टाइल अलग थी, अखिलेश यादव साहब की स्टाइल अलग है। जनता जो कि सबसे बड़ी जनता की अदालत। ठीक है, शबनम पांडे कुछ कहना चाहिए? की बात है शबनम पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी शबनम पांडे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सपा के साथी को कहना चाहती हूँ कि हर बड़े महापुरुष को हर पार्टी लेके उनको अनुसरण करने की बात करती है, पर क्या लोहिया जी एसी में बैठ के राजनीति करने और परिवारवाद की राजनीति को प्रश्रय दे रहे थे? क्या जेपी जी पलटू मारी राजनीति को या जंगल राज की तरफ गठबंधन करने की राजनीति को प्रश्रय देते थे? क्या कांग्रेस गांधी जी को कहती है और नेहरू जी को लेके कहती है, तो क्या वो कहते थे कि जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिए, उन शेयर होल्डर्स के जमीन को आप कब्जा कर लीजिए, नेशनल हेराल्ड को कब्जा? तो देखिए, ये वो सारे महापुरुषों के अगेंस्ट का काम, गलत बयान। मलिक जावेद आऊंगा आपके पास, रिएक्शन दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। फोटो लटका लेने से और 10 बार नाम लेने से महापुरुषों का अनुसरण नहीं होता। महापुरुषों का अनुसरण करने के लिए वो त्याग और बलिदान चाहिए होता है।
जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज एक एक स्वतंत्रता सेनानियों को जो भुला दिए गए, उनके नाम को आगे लाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज अंत्योदय की विचारधारा से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के घर तक योजनाओं को पूरी निष्पक्षता के साथ लाने का काम कर रही है। जनता के पास आप लाख बार किसी भी रंग के कपड़े पहन के जाओ और किसी भी रंग का जादू कर ले, वो आपको कहीं से सत्ता में लाने वाली नहीं है। क्योंकि सत्ता के लोभी होना अलग बात होती है और सत्ता में आके जनता के लिए काम करना अलग बात होती है। और शायद यही बात है कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी को लाया है जिस पर उसने उम्मीद की थी और उनके उम्मीदों पे हम खरे उतरे हैं। बिल्कुल। मलिक जावेद, अब रिएक्शन दीजिए, आपका रिएक्शन चाहूंगा। मैं शबनम जी को यही कहना चाहूंगा, शबनम जी आपने फैक्ट्स करेक्ट करिए। और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल हेराल्ड है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, जो सब पब्लिक डोमेन में है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने वो अखबार जो था 1942 से लेकर 1945 तक 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर होल्डर से गलत है, गलत है। पहले ये बताइए, स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं। अब मैंने आपको सुना था, आप सच्चाई सुनिए ना। अभी तक आप सुन कहाँ रहे थे? आप तो बीच में टोक रहे थे, तो सुन लीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों की शेयर होल्डर था कि नहीं था उसमें? 5,000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे कि नहीं थे? बताता हूँ आपको, सच सुनिए ना, हिम्मत रखिए सब सुनिए। ये आप बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को लूटा है। क्यों आप आरोप लगा रहे हो उनके कार्रवाई होने पे काले कपड़े पहन के काला जादू कर रहे हैं? कार्रवाई आप डरा रहे हो कांग्रेसियों को, कांग्रेस नहीं करते। कांग्रेस को डरा नहीं रहे। अब ये पूरी पॉलिटिक्स काले जादू पर आ गई है, काले लिबास पर आ गई है, काली चीजों को लेकर हो रही है। बताने जा रहा हूं तो शबनम जी ने इंटरप्ट कर दिया। मलिक जावेद, शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, मलिक जावेद, आप शांत हो जाइए। तारिक खान, पूरी पॉलिटिक्स अब काली चीजों पर आ गई है, काले कपड़ों पर आ गई, काले धन पर आ गई, काली पॉलिटिक्स हो रही है, काले लिबास पर पूरी, काले जादू पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। क्या आप देख रहे हैं, क्या ये काली पॉलिटिक्स लोगों को काला तो नहीं कर देगी? नहीं, ये इस काली पॉलिटिक्स की शुरुआत मुझे लगता है कि इसी सत्र में और इसी टाइम पे मोदी साहब ने ही कुछ दिन पहले कर दी थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टेटों में अपने इसी काले जादू का इस्तेमाल कर सरकारों को उथल-पुथल किया था। तो मैं ये कह रहा हूं, इस काले जादू को ऐसे लीजिए कि इसका इस्तेमाल सरकारें उलट-पुलट करने में करती रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इस चीज से कोई भी अछूता रहा है। जब जिसकी सरकार आई है तब उसने किया है, लेकिन उस काले को एक सिंबॉलिक बना लेना, ये चीज का मैं इस चीज को गलत मानता हूं। लेकिन वो चीजें कि उस काले जादू का इस्तेमाल तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को इधर उधर करने के लिए खूब किया है पिछले वक्त में, और करते ही आ रही है। उसी काले जादू का में कई डिब्बे हैं छोटे छोटे। एक डिब्बा पहले छोटा था ईडी, अब वो डिब्बा बड़ा होता जा रहा है। ईडी वाला। मलिक जावेद, ठीक है। पूछती हूँ कि आय से अधिक संपत्ति में इनके नेताजी किस काले जादू के तहत आए थे, उसका भी वर्णन कर दीजिए। कौन आए थे? मैम सवाल नहीं सुन पाए। आपके नेताजी आय से अधिक संपत्ति में किस जादू के तहत यूपी के दौरान आए थे, उसका भी वर्णन कर दीजिए उस काले जादू। अरे मैम क्या कर रही है? मैंने बस, हमारे नेताजी ने एक गलती की कि नेताजी उस वॉशिंग मशीन से पार नहीं हुए। नेताजी ने वॉशिंग मशीन देखी, कहा नो 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 नो, ये तो वॉशिंग मशीन के लिए जेपी साहब ने मना किया है। मैम लिसन, पहले सुन लीजिए। नेताजी ने मशीन देखी, कहा नहीं 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 नहीं, जेपी साहब ने मना किया है। कहा नहीं नहीं, राम मनोहर लोहिया ने मना किया है, कर्पूरी ठाकुर ने मना किया है, इस मशीन के थ्रू नहीं जाना है, इसलिए वो रुक गए। मशीन तो आप लेके आई थी। ठीक है, शबनम पांडे सीधे तौर पर तारिक खान आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से अगर क्रॉस हो जाते तो दिक्कत हो जाती। अरे इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पार्टी में सब भ्रष्टाचारी है, इसको ये स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो कतरा रहे। तो अपनी पार्टियों को भ्रष्टाचारियों से लिप्त बताना विपक्ष
इसके लिए आजाद बात होगी। हर विपक्ष इस बात मैम, की चर्चा सत्ता- करता है, इसका आप मतलब सत्ता में इनके हैं, जो सारे कहिए नेता मान लिया जाएगा। भ्रष्टाचारी हैं। मैम ठीक है। आप सत्ता में हैं, जो कहिए मान लिया जाएगा। अब हम लोगों को कह दिए भ्रष्टाचारी, काले कह दीजिए। सत्ता में तो आप भी रहे हैं ना तारिक खान, तो सत्ता में तो आप भी रहे हैं, तो सत्ता में उस वक्त आप जो बोलते थे सही होता था क्या? सत्ता में रहते आप गलत को भी सही साबित कर देते थे क्या? काले कारनामे की भी चर्चा कर दीजिए ना। ठीक है, मलिक जावेद के पास में आऊंगा। के लिए तैयार। तारिक खान आपको रोकना जी, चाहूंगा। जी। मलिक जावेद आपके पास आना चाहूंगा। जो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं काले कपड़ों पे पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। काले कपड़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि काला जादू चलने वाला नहीं है, वो भी ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये काला जादू आपका चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि 5 अगस्त को जो काले कपड़े पहनकर उतरा गया था, वो कितना सक्सेस मान रहे हैं उसको? आपको आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद वक्त की पाबंदी है, चर्चा को समाप्त करूंगा। ठीक है, वो बेरोजगारी और महंगाई को लेके वो कितना सक्सेस हुआ, वो जनता से कितना जोड़ा आपको उसने? बस सीधा सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, मेरा मौका दीजिए। वो इतना अटैक किया है सरकार को, क्योंकि हम सरकार को ही सुनाना चाहते थे कि तुम जनता के साथ गलत कर रहे हो। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना। वो इतनी चोट लगी इनको काले कपड़ों से, आज भी मैं काले कपड़े अब देखते हैं, ठीक है, काले कपड़े मैंने भी पहन रखे हैं सर, काले कपड़े को लेकर हो रही है, काले कपड़ों से डिबेट हो रही है। एक मौका जो ढूंढा गया था काले कपड़े पहनने का, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त काले कपड़े किसी ने पहन रखे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं जनता कितना आपको पसंद करती है। काले कपड़े जनता को पसंद आएंगे, काला जादू नहीं चल पाएगा, ये सारे सवाल जवाब चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल तो बनता है, मैं बस इतना ही, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े। शबनम पांडे बहुत शुक्रिया, तारिक खान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, मलिक जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल सवाल तो बनता है, मैं बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। और आप देखते रहे इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।